गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज का विषय जैसा कि मैंने बताया कि हम त्योहार कैसे मनाएं। त्योहार तो हम रोज मनाते हैं, लेकिन त्योहार का विधिवत तरीका क्या है, ये आज गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से हमें बताएंगे। पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सवसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले परम पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, जय बोले पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, वर्ष में नए नए त्योहार आते हैं। समय में या मौसमों के अनुसार अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग त्योहार आते हैं। कुछ लोक युक्ति के अनुसार, कुछ आगम के अनुसार, कुछ देशभक्ति के, इस प्रकार अलग अलग अन्य तरीके से त्योहार आते हैं। त्योहार के दिन एक सवाल मन में आता है कि हम त्योहार कैसे मनाएं। चाहे वो होली का पर्व हो, रक्षाबंधन का हो, चाहे फिर दिवाली का त्यौहार हो, इन त्योहारों को मनाना कैसे है, ये एक सवाल हर व्यक्ति के मन में खड़ा रहता है। त्यौहार कैसे मनाएं? त्यौहार मनाने से पहले हम ये जानें कि हम त्यौहार मनाते क्यों हैं। त्यौहार मनाने से हमें एक त्यौहार इतिहास का बता के जाता है। त्यौहार हमें शांति देता है, उत्साह प्रदान करता है, हमारी संस्कृति परंपराओं का सम्मान बरकरार रहे, सम्मान करने का एक अच्छा अवसर त्यौहार है। त्यौहार के आने पर हमें पता लगता है कि हमारे इस त्यौहार से हमारा इतिहास क्या है। दिवाली का पर्व महावीर स्वामी का पर्व है। जब तीर्थंकरों को मोक्ष होता है तो देवलोक, मनुष्य लोग, यहाँ तक कि तिरंच भी उत्सव मनाते हैं कि एक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। और तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तो विशेष उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने धर्म और कर्म दोनों की संहिताएं बनाई हैं, जो धर्म तीर्थंकर हैं, जो धर्म को चलाते हैं, ऐसे धर्म माने पूजनीय धर्म ही नहीं, सम्मान्य धर्म, लोक व्यवहार और निश्चय और व्यवहार दोनों धर्मों का जो निर्देशन देते हैं, जो दोनों धर्मों को चलाते हैं, ऐसे तीर्थंकर गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये सारी क्रियाएं, सारे कल्याणक देवों द्वारा मनाए जाते हैं और मनुष्य द्वारा मनाए जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, इसलिए दीपावली पर्व मोक्ष कल्याणक के लिए मनाया। रक्षाबंधन पर 700 मुनियों का अवसर दूर हुआ, इसलिए रक्षाबंधन सबने आपस में एक सूत्र वचन दिया कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया। ऐसे हर पर्वों का इतिहास हमें पता लगता है। उसके साथ साथ इतिहास के साथ संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, ये भी हमें इसकी भी जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ हमारी परंपरा क्या है। सही मायने में परंपरा तो यही है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इस संसार में आते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ साथ संसार को छोड़ कर के
आत्म कल्याण के लिए भी हम कदम बढ़ाते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने या फिर रामचंद्र जी ने या ये कहें कि श्री किशन जी ने जैसे अपना जीवन जिया आदर्श, ऐसे हमें भी अपना जीवन आदर्श जीवन जीना होगा। ये हमारी परंपरा को याद दिलाते हैं इन त्योहारों का मतलब ये है। दूसरी बात, त्यौहार मनाने के लाभ क्या हैं? हम ये भी जानें कि त्यौहार से हमें मिलता क्या है। त्यौहार हमें आनंद प्रदान करके जाते हैं, हमें पवित्रता दे के जाते हैं, हमें एकता और उत्साह प्रदान करके जाते हैं। त्यौहार मनाने से हमारे परिवार में एकता आती है, हमें उत्साह मिलता है, आनंद मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें आनंद मिले। त्यौहार मनाने से हमें ये सब लाभ होता है। दूसरी बात, त्यौहार मनाने के सूत्र क्या हैं? त्यौहार कैसे मनाएं? कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा त्यौहार मनाते समय। अगर आप कोई त्यौहार मना रहे हो, चाहे वो होली का पर्व हो, दिवाली का पर्व हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, सब पर्वों पे आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये त्यौहार है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। त्यौहार के समय हमें त्यौहार के दिन पवित्रता का ध्यान रखना होगा कि हम त्यौहार को पवित्रता के साथ मनाएं। दूसरी बात, उत्साह के साथ मनाएं। तीसरी बात, एकता के साथ मनाएं और शुद्धता के साथ मनाएं। ये चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पर्व मनाना होगा, त्यौहार मनाना होगा। क्योंकि त्यौहार के दिन ये त्यौहार हमें बहुत कुछ दे के जाता है। लोक व्यवहार में कहावत है, 100 दुश्मनों की छाती पे पैर रख करके एक त्यौहार आता है। पता नहीं कितने बुरे दिन देखे थे, तब जाकर के कोई एक अच्छा दिन आता है हमारे जीवन में। इसलिए आचार्यों ने, भगवंतों ने दिया है, त्यौहार को पवित्रता के साथ मनाएं। कुछ लोग त्यौहार के दिन सोचते हैं कि भैया मन, वचन और काय, इन तीनों की पवित्रता हो। मन ही शुद्ध नहीं है तो कैसे त्यौहार मनाओगे? वचन शुद्ध नहीं है तो त्यौहार मनाओगे कैसे? और आपका शरीर वही शुद्ध नहीं है। कुछ लोग त्यौहार के दिन कार्यों में इतना व्यस्त रह जाते हैं कि शरीर की भी शुद्धि नहीं करी, वचन भी शुद्ध नहीं है, मन भी शुद्ध नहीं है, तो त्यौहार कहाँ का रहेगा? जब पवित्रता ही नहीं है त्यौहार के दिन या त्यौहार के प्रति, तो फिर पवित्रता के बिना त्यौहार कैसा? इसलिए त्यौहार के दिन पवित्रता का ध्यान रखें, आपकी भावनाएं शुद्ध हों। किसी के कहने पर त्यौहार नहीं मनाया जाता। त्यौहार तो अंतरंग का विषय है। त्यौहार के दिन पवित्रता का होना जरूरी है। उसके साथ साथ त्यौहार शुद्धता के साथ मनाएं। शुद्धता का ध्यान रखें। कुछ लोग त्यौहार के दिन होटलों में, ढाबों पर, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। ये चीज़ें तो आपकी भोग विलासता की 365 दिन ही रहती हैं, लेकिन त्यौहार के दिन आपने विशेष क्या किया? त्यौहार को आपने जिस तिथि पर, जिस व्यक्ति की पुण्य तिथि हो या जिन व्यक्तियों के माध्यम से त्यौहार मनाए जा रहे हों, ये पर्व मनाए जा रहे हों, उन लोगों की याद में या उन लोगों के स्मरण करके आपने किया क्या? सिनेमा हॉल, होटलों पे जाना, ढाबे पे भोजन करना, ये तो आप रोजाना करते ही थे, लेकिन उनको याद करके आपने क्या स्पेशल क्या किया, कोई विशेष क्या किया? उनको स्मरण करके जो उन्होंने किया वो कार्य आपको करना चाहिए। त्यौहार हमें प्रेरणा दे के जाते हैं। इसलिए पवित्रता का ध्यान रखते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए त्यौहार को मनाना होगा। त्यौहार के दिन शुद्धता के, पवित्रता के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा हमारा उत्साह कैसा है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं, आ गया त्यौहार, खर्चा आ गया, हिसाब लगा के बैठे हैं कि भैया इतना खर्चा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रक्षाबंधन का दिन है तो बहन बेटी आएंगी, उनको इतना खर्चा है। त्यौहार, दिवाली का त्यौहार है तो नौकरों को देना है, इसको देना, उसको देना। भैया त्यौहार कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आप लोगों की है भावना कि हमें इतना दिखावा करना है। दिखावे में जियोगे तो पछताओगे। त्यौहार तो पूजनीय व्यक्तियों को, जो पूज्य हैं, उनको स्मरण करके आपको त्यौहार मनाना चाहिए। जो उन्होंने क्रिया की है, मात्र आतिशबाजी जला करके, आतिशबाजी करके, पटाखे जला करके त्यौहार नहीं मनाया जाता। त्यौहार मिठाई का डब्बा बांट करके त्यौहार नहीं मनाया जाता है। त्यौहार अंतरंग की भावनाओं के हैं। त्यौहार जो है उनके अंदर मन, वचन, काया शुद्ध है या नहीं है।
मात्र औपचारिकताओं के त्योहार नहीं रहते, वो तो प्रतिदिन आप औपचारिकताएं तो प्रतिदिन करते हैं। इसलिए त्योहार के दिन, त्योहार के दिवस आपका मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काया शुद्ध हो, पवित्रता हो, उत्साह हो। आ गया त्योहार, मनाना पड़ेगा भैया, इसलिए मत करो। त्योहार आया है, आपको बहुत कुछ देके जाएगा। कई बार ऐसा होता है जिन पर्वों पे जो भोजन सामग्री बनती है, जैसे रक्षाबंधन के दिन सवैयाँ, जो आटे की खीर बनती है, वो उस दिन भोजन करो तो अच्छी लगती है, अन्य दिन करो तो वो स्वाद नहीं आता जब वो स्वाद आता है त्योहार के दिन। क्योंकि त्योहार के दिन स्वाद, लोग कहते हैं उसी दिन क्यों स्वाद आता है। जो मिठाई का आनंद दिवाली पे आता है, अन्य दिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन जो भावना उन मिष्ठान में डाली गई है, उन क्रियाओं में भावना की गई है, जो सफाई दिवाली के पर्व के दिन हो जाती है, अन्य त्योहार पे नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भावना जुड़ी है कि हम अपना घर को साफ करके, पवित्र करके, अपने घर के अंदर हम महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष गए हैं, हमें भी मोक्ष जाना है, इसलिए हम मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। ये पवित्रता और ये उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसी भावना नहीं भानी है कि हमारा त्योहार आ गया भैया, खर्चा लेके आ गया, नौकरों को देना पड़ रहा है। अरे भगवान मोक्ष गए हैं, खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां और बांट रहे हैं, आपस में खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। जरूरी नहीं है आप बड़े से बड़ा करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी खुशियां बांटो। क्या जरूरी है आप दिखावे में ज्यादा करो? ये दिखावे का धर्म नहीं है, त्योहार दिखावे के नहीं है। त्योहार तो आनंद उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। त्योहार अपने लिए हैं। उस त्योहार की खुशी अगर आपको बांटनी है तो आप बांट सकते हैं। आज के पाश्चात्य संस्कृति के कारण लोग ये भूल गए कि त्योहार मनाना क्यों चाहिए, त्योहार मनाते क्यों हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी अमावस्या के दिन मोक्ष गए, और उन जैसे ही वो मोक्ष गए उसी समय गंधर्व परमेष्टि को केवल ज्ञान हो गया। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, केवल गौतम स्वामी केवल ज्ञान। आप लोग ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए उनको केवल ज्ञान हुआ और उनको महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ। हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, इनको मोक्ष हुआ है, इसलिए मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ हम मना रहे हैं और लोगों में खुशियां बांट रहे हैं। खुशी कैसे मिले? शब्दों को बोल करके, गले मिल करके, उनके कार्य में हाथ बटा करके, उनके धर्म कार्यों में हाथ बटा करके, उनके साथ धर्म करके, इस प्रकार खुशियां मिलती हैं। होटलों में जाकर के खुशियां नहीं मिलती, ये तो भोग विलासता का कारण है। घूमना फिरना, पिकनिक करना, त्योहारों के दिन मौज मस्ती करना, ये तो आप भोग विलासता की क्रिया में लग गए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। कुछ लोग बोतलों के ढक्कन उड़ा करके त्योहार मनाते हैं, कुछ लोग ताश के पत्तों के साथ त्योहार मनाते हैं, कुछ जुआ सट्टा खेल के त्योहार मनाते हैं, कुछ घूम फिर के त्योहार मनाते हैं, कुछ भोजन सामग्री खा करके त्योहार मनाते हैं। लेकिन त्योहार ये नहीं है, इससे भी ऊंची चीज जो है वो है त्योहार। त्योहार के दिन तो पवित्रता हो कि हम भी ये काम करें, शुद्धता हो कि हम शुद्ध भावनाओं से पूजा करें, धर्म ध्यान करें। और मात्र धर्म ध्यान ही नहीं है, वो भावनाएं, वो शुद्ध क्रिया भी करनी है, और उसके साथ साथ उत्साह भी हो। त्योहार आया है, चलो भैया हम ये सब क्रिया करेंगे जो उन्होंने की। पवित्रता, शुद्धता, उत्साह और त्योहार के दिन एकता का संबंध, ये बहुत बड़ी चीज है। त्योहार में एकता के सूत्र में बांध के जाता है। कुछ लोग दिवाली हो चाहे कोई भी पर्व हो, पर्वों के दिन, त्योहारों के दिन अलग अलग त्योहार मनाना ये सही नहीं है। अरे त्योहार आया ही एकता के लिए है, लेकिन एक घर के दो भाई हैं, दो बेटे हैं एक माँ के, उसने कहा मैं यहाँ मनाऊंगा, वो मैं वहाँ मनाऊंगा। अरे मनाया कहाँ है? घर में मनाने वाले तो है ही नहीं है। जो बड़ा था वो अपने घर में है, जो छोटा है वो अपने घर में है। जो तुमने रोज किया था वही कर रहे हो, बस यहाँ से मंदिर से उठ करके घर में बैठ गए। कुछ लोग कहते हैं त्योहार के दिन पूजा करनी चाहिए। क्या त्योहार के दिन अगर पूजा नहीं करोगे, अभिषेक नहीं करोगे, धर्म की क्रिया नहीं करोगे, तो फिर त्योहार का मतलब क्या है? जो रोज कर रहे हो, रोज तुम दुकान पे बैठो। कुछ लोग त्योहार के दिन सोचते हैं कि खरीदारी कर लें, वो त्योहार नहीं है। धन्य तेरस और महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, धन्य हो तेरस, वो तिथि धन्य हो गई,
इसीलिए धनतेरस मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सामान से सोना चांदी खरीदने को सोचते हैं कि आज धनतेरस से धन खरीदना चाहिए। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने पर पूजा की जाती है कि उनको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। और गण के जो ईश थे, जो संघ के ईश थे, गणनायक, उन गणेश को, गण ईश माने गणेश को संधि विच्छेद करोगे तो गण ईश, गण का ईश जो समुदाय है, जो साधुओं का संघ है, उनके नायक जो होते हैं वो गणधर होते हैं। और गणधर के स्वामी जो होते हैं वो अरिहंत परमेष्टि होते हैं। उन गणधर स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया, इसलिए धन्य हो गई तेरस। और महावीर स्वामी को जो मोक्ष हो गया तो इसलिए अमावस्या के दिन दीपावली पर्व मनाया गया। दीपों की एक आवली लगाई गई, लोगों ने दीपों से सजा करके महावीर स्वामी का ये पर्व मनाया। कुछ लोग मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में राम, लक्ष्मण, रावण और सीता, ये 4 जीवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें नारायण, पति नारायण, बलभद्र और सीता जैसी एक सती हुई। राम भी मोक्ष गए, लक्ष्मण, सीता और रावण ये अन्य अन्य गतियों को प्राप्त कर गए। राम के मोक्ष जाने के बाद कुछ लोग आज तक भी राम जी के मोक्ष कल्याणक को मनाते हैं। और आज दिवाली के दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर वापस आए थे 14 वर्ष बाद। राम जी का एक आदर्श में जीवन रहा, इसलिए रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कहा। इसलिए श्री रामचंद्र जी को कहा मर्यादा के साथ जीने वाले रहे, जिन्होंने 14 वर्ष तक फल खा करके अपना जीवन जिया, जिन्होंने पिता के वचन का पालन करने के लिए भाई के लिए कि भाई को मेरा राज्य दिया गया है इसलिए मैं राज्य छोड़ के जाता हूँ, ऐसा आदर्श जीवन जीने वाले रामचंद्र जी, उनके लिए भी वो अयोध्या लौट करके आए थे। इसलिए कुछ धर्म के अनुयायी रामचंद्र जी का भी ये पर्व, दीपावली पर्व इसलिए भी मनाते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए। जैन संप्रदाय में दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि महावीर स्वामी मोक्ष गए और गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हो गया। लेकिन कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति की होड़ करके, शराब पीकर, नशा करके, जुआ खेल के, पर स्त्री का सेवन करके ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार मनाने की संस्कृति नहीं है। जिनकी आप होड़ कर रहे हो वहाँ पर त्यौहार नहीं है, वहाँ तो मात्र एक भोग विलासता की सामग्री है। इसलिए भारतीय संस्कृति के त्योहारों में दीपक जलाना, रक्षा का सूत्र बांधना, भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, त्योहार के दिन विशेष हवन होम करना, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि त्योहार के दिन, किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया त्योहार के दिन जुआ खेलें, शराब पिएं, मांस का सेवन करें, पर स्त्री का सेवन करें, या फिर आज की जो संस्कृति है त्योहार के दिन घूमने चलो, ऐसी सोच अगर किसी की व्यक्ति की बनती है तो ये त्यौहार मनाने के कारण नहीं है। त्यौहार कैसे मनाएं? तो त्यौहार के दिन हमारी पवित्रता जरूर हो, उसके साथ साथ हमारी शुद्धता हो, हम जो भोजन दिन की पूरी क्रिया हो। त्योहार के दिन ही आप 11 बजे उठे हो तो आप त्यौहार मनाओगे क्या? आपका अभिषेक छूट गया, जिनेंद्र भगवान की पूजा छूट गई, साधु की सेवा छूट गई, दान छूट गया, बचा क्या? आप 11 बजे उठे हो, माता पिता के चरण स्पर्श करने छूट गए, सूरज भी सर पे आ गया है, अब क्या करोगे? जो सुबह ऊर्जा का समय था, ऊर्जा प्रदान करके जाता, वो दिन उत्साह, हर्ष, उल्लास, उमंग, तरोताजगी, ये सब चीज़ें जो लेके आता, वो सब चीज़ आपकी छूट गई। इसलिए त्योहार के दिन आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, उस दिन धर्म की विशेष क्रिया करनी है। दिवाली का पर्व महावीर स्वामी का है तो महावीर स्वामी के इतिहास की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एकता के साथ करना चाहिए। घर के परिवार के सभी सदस्य उस दिन मंदिर जाते हैं, भगवान का विशेष धर्म ध्यान करते हैं, माने अभिषेक किया, पूजा की, भगवान का मोक्ष गए हैं इसलिए खुशी के रूप में लाडू चढ़ाते हैं कि हे भगवान आप मोक्ष चले गए हैं, हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। इस खुशी में कि आप मोक्ष गए, लड्डू चढ़ाया, पूजा क्योंकि हमें भी भगवान जैसा बनना है इसलिए हम पूजा करते हैं।
पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और उसके साथ साथ उत्साह के साथ त्योहार आया है। कई जगह तो मकानों की सफाई, दुकानों की सफाई, घर की प्रत्येक चीज की सफाई होती है। क्यों? क्योंकि त्योहार आ रहा है, भगवान का त्योहार आ रहा है, उनका मोक्ष होगा, उसको बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। प्रत्येक चीज को स्वच्छ शुद्ध करके, भोजन की सामग्री भी शुद्ध करके, तब सबको बुला करके भोजन करके आपस में सुबह अभिषेक धर्म की क्रिया करने के बाद, उसके बाद कर्म की क्रिया में भी सब आपस में एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं कि भैया आज त्योहार है। और उनकी स्मरण में, उनकी याद में शाम के समय सब एक साथ आरती करते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं कि देखो भगवान को ऐसा हुआ, हमने क्या किया। और फिर त्योहार के दिन ही, पर्व के दिन ही कुछ त्याग करते हैं। त्याग में भी पहले बुराइयों का त्याग करते हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं उनका त्याग करते हैं। और उसके साथ साथ एकता, जो भी गलती हुई है उनकी आपस में एक दूसरे से क्षमा मांग करके एक साथ बैठ करके भोजन करके ऐसे त्यौहार का दिन बिताते हैं। महानुभाव, त्योहारों के दिन आप लोगों के लिए एक विशेष बात जरूर है, उसका थोड़ा स्मरण रखें। त्योहार का जो इतिहास है उसको भी आप जानें। ऐसा नहीं है किसी को भी आप रूढ़िवादी, किसी ने कह दिया त्योहार है आप मान लें, नहीं। त्योहार क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में जाने, महावीर स्वामी का इतिहास भी जाने। उन व्यक्ति ने जो, जिस महान व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उसने जन्म से लेकर के मरण तक कितने संघर्षों को किया सहन। कब जन्म लिया, कैसे जन्म हुआ, कैसे उनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष कल्याणक मनाए गए, कैसा उनका पुण्य था, कैसा उनका संघर्ष रहा, कितना उन्होंने उपसर्ग सहन किया। ये सब जानकारी जब आपके साथ आपको मालूम होगी तब जाकर के आपको पर त्योहार मनाने में आनंद आएगा। त्योहार की जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं मात्र रूढ़िवादी परंपरा के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे दादा दादी मनाते थे, हमारे माता पिता मनाते हैं, हम भी मनाएंगे। इसलिए कि दादा दादी माता पिता मना रहे हैं इसलिए त्योहार मनाएंगे। धनतेरस को 1 दीपक, छोटी दिवाली को 23 दीपक, बड़ी दिवाली को 24 दीपक जलाने हैं। 1 किलो तेल लाना है, अच्छी भावना हो तो 1 किलो घी लगा देंगे, 2 किलो घी लगा देंगे। मात्र 1 किलो घी जला करके या तेल में आग लगा करके कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं आतिशबाजी कर लेंगे तो हो गया, त्योहार मन गया। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर के आकाश में उजाला हो जाएगा। आकाश में उजाला करके कोई लाभ नहीं होगा। त्योहार को जानो, पहले त्योहार के बारे में स्टडी भी करो। उसके इतिहास को जब तक नहीं जानोगे त्योहार नहीं मना पाओगे। इसलिए महानुभाव, त्योहार को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। त्योहार को पवित्रता के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, शुद्धता के साथ मनाएं और एकता के साथ मनाएं। जब इन सब चीज़ों के साथ आप त्यौहार मनाओगे तो आपका त्यौहार मनाना सार्थक रहेगा। और इसके साथ साथ त्यौहार के इतिहास को भी जानें, उसको पढ़ें, तब जाकर के आपकी शुद्धता ही बढ़ेगी। महानुभाव, आप सभी लोग अंतरंग के हृदय से पवित्रता और शुद्धता के साथ त्यौहार बनाते हुए अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कर जाएं जिससे कि आपके मरण के बाद आपको भी त्योहार के रूप में स्मरण किया जाए। आप सभी लोग शुद्ध भावनाओं को भाते हुए पवित्र स्थान को प्राप्त करें। यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।